बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि पंजाब में हालात अच्छे नहीं हैं। वफाक ने जो रेंजर्स यहाँ पर भेजी है और इस वक्त जो गवर्नर हाउस के अंदर इजलास चल रहा है जिसमें वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के लिए मुशावरत चल रही है। कानूनी माहिरीन आपस में बैठ कर ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे गवर्नर को हटाया जा सकता है। उसके ऊपर जो उनके सामने रिजर्वेशंस हैं, जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कल कहा था कि जी 4 बजे तक इजलास ना बुलाया तो उसके फ़ौरन बाद फिर गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं हो सका। रात गए जो गवर्नर साहब की जानिब से एक ख़त लिखा गया था, वो स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया था, लेकिन आज फिर उसके ऊपर स्पीकर साहब ने भी अपनी वजाहत तो पेश कर दी है। लेकिन इससे जुड़ी हुई दो और चीज़ें हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आपके इल्म में होना चाहिए कि कल आमिर जुल्फ़िकार साहब को IG पंजाब तैनात किया गया और एक और काम हुआ है। आपके सामने एक नाम लेने लगा हूं, उसका नाम है बिलाल कमियाना साहब। ये CCPO थे जब 25 मई का वाक़या हुआ था। 25 मई को PTI वाले लॉन्ग मार्च लेकर जा रहे थे और इनको जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर। और आपने देखा होगा कि शादरा चौक में यास्मीन राशिद साहिबा को जिस तरह से बुज़ुर्ग खातून थी, उनकी गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया गया, उनको पेजा जो है वो इन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई और फिर इनकी दीगर ख़वातीन वर्कर्स को भी जिस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। उस वक्त जो CCPO थे वो बिलाल कमियाना साहब थे। और कल एक और इम्पॉर्टेंट काम ये हुआ है कि उनको वफाक से पंजाब में शिफ्ट कर दिया गया है। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है और फिर साथ ही वफाक ने रेंजर्स को भी भेज दिया है और आज जो गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज हो रहा है, इस एहतजाज के से हम कुछ चीज़ें अखज़ कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हम इसमें फिर मज़ीद फर्दर इस सारे सिनेरियो को समझने के लिए कुछ और चीज़ें हैं जो आपके साथ जो है वो आपको मुआवनत फ़राहम करेंगी इस मुल्क के सियासी मंजरनामे को समझने के लिए। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आज वज़ीर आज़म ने ख़ुद गवर्नर को फ़ोन करके कहा कि आपने वज़ीर आला को डी नोटिफाई नहीं करना, रोक दिया। उसकी रोकने की दो वजूहात हैं। पहली वजह इसकी ये हो सकती है कि चौधरी शुजात हुसैन के ज़रिए से कोई मैसेजिंग गई हो कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई अभी ना करें, और इसलिए ना करें कि आगे चल के ऐन मुमकिन है कि वज़ीर आला के तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही ही को कंसिडर किया जा सकता है। उसके ऊपर भी कुछ मुशावरत चल रही है। और दूसरी जो रीज़न है जो वज़ीर आज़म ने इनको डी नोटिफाई करने से मना कर दिया है, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि सदर पाकिस्तान ने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। सदर पाकिस्तान की स्टेटमेंट एक्चुअल में इमरान खान साहब के खिलाफ चार्जशीट है। मैं आज आपके साथ तफसील के साथ वो स्टेटमेंट भी रखने लगा हूँ। अच्छा, आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस वक्त जो गवर्नर अभी तक डी नोटिफाई नहीं कर सके उसकी एक रीज़न है। एक रीज़न उसकी ये है कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के लिए, यानी कि आपने एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कहा था और वज़ीर आला ने असम्बली में जाकर एतमाद का वोट हासिल करना था, लेकिन असम्बली का इजलास स्पीकर ने बुलाया ही नहीं। जब स्पीकर ने नहीं बुलाया और अपनी रूलिंग दे दी कि आप जारी इजलास को दोबारा से तलब नए सिरे से नहीं कर सकते, उसका गज़ट भी इशू नहीं हुआ। जब वो गज़ट इशू नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो इजलास भी तलब नहीं किया गया। जब वो इजलास भी तलब नहीं किया गया और उसको कह दिया गया कि गवर्नर का ये इकदाम गैर आइनी और गैर कानूनी है, और ये धमकी भी दे दी गई कि हम स्पीकर पंजाब असम्बली सदर पाकिस्तान को ये ख़त लिखेंगे कि गवर्नर को हटा दो। अब हुआ इस तरह से कि स्पीकर ने चूंकि इजलास तलब नहीं किया था, तो फिर इजलास तलब होता तो स्पीकर इसके ऊपर वोटिंग करवाते ना, और वो वज़ीर आला एतमाद का वोट हासिल करते। तो कानूनी माहिरीन अपनी तौर पर ये राय दे रहे हैं कि चूंकि वज़ीर आला ने एतमाद का वोट असम्बली इजलास में जाकर इजलास होना था और उस वक्त उन्होंने असम्बली का इजलास तलब करने के बाद एतमाद का वोट हासिल करना था, चूंकि वो नहीं हुआ काम, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, कैसे करके आप जो है वो वज़ीर आला को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। इसमें तो गैर आइनी और गैर कानूनी काम स्पीकर पंजाब असम्बली ने किया है। तो लिहाजा अगर आप ये काम करेंगे तो अदालत फौरी तौर पर आपके इस कदम को कलअदम करार दे देगी और फिर वज़ीर आला पंजाब और PTI के लोग जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होकर उभर कर सामने आएंगे। लिहाजा आप उन्हें
ये कदम जो है वो जो आप उठाने जा रहे हैं, इसको उठाने से आप उन्हें रोकें, ये कानूनी माहिरीन ने जो है वो कह दिया है। दूसरी एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर, वो है कि अगर स्पीकर की रूलिंग अदालत में चैलेंज कर दी जाए तो उससे इनको कुछ बेनिफिट हासिल हो सकता है। अगर स्पीकर की रूलिंग अदालत में चैलेंज नहीं की जाती तो फिर इस बात के एन मुमकिनात में से है, यानी चांसेस ज़्यादा हैं कि स्पीकर मज़ीद फिर फर्दर कोई और रूलिंग भी जो है वो पास ऑन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि चूँकि पंजाब असम्बली ने कल यानी कि जुमे वाले दिन इन्होंने तहलील करनी थी। अब आज स्पीकर ने यह भी वजाहत कर दी कि ये अब तहलील नहीं होगी, नेक्स्ट वीक में बात जाएगी और फिर नेक्स्ट वीक से बात बढ़कर आगे फर्दर अगले वीक में चली जाएगी और इसके प्रोसेस के ऊपर काम होगा। अब जब ये अगले 2 हफ्तों के अंदर ये बात चलेगी तो फिर केपीके वालों ने भी अपनी बात मनवानी थी। उन्होंने भी कह दिया कि जनाब जब तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं होती हम भी नहीं करेंगे तहलील। यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बलियों की तहलील के मामले को लेकर के हमें उस तरह से यूँ कहा जा सकता है, इसमें 100% ये राय पाई जाती है, ये इस बात में 100% जो है वो ऑथेंटिसिटी जो है वो मौजूद है कि खान साहब ने अगर तहलील करनी थी तो फिर उसी दिन कर देते जिस दिन अनाउंस किया था। ये जो डिले किया गया है, इस डिले की रीज़निंग में एक रीज़न ये भी थी कि तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी या गवर्नर कह देगा और मामला डिले की तरफ चला जाएगा। और फिर चौधरी शुजात की यहाँ स्टेटमेंट याद रखें कि चौधरी शुजात ने ये बात कही थी कि हम परवेज़ इलाही के 3-4 महीने तो आराम से निकलवा सकते हैं। लेकिन आज एक और काम हुआ है, वो ये कि कामिल अली आगा साहब को भी उन्होंने सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से भी हटा दिया है और उसके ख़िलाफ़ बाकायदा चेयरमैन सेनेट को भी लिखा जा रहा है कि जी इनकी सेनेट की जो चेयरमैन की जो रुकनीत है वो ख़त्म कर दी जाए। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कामिल अली आगा की पोजीशन के ऊपर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि वो परवेज़ इलाही के धड़े में अब कंसिडर किए जाते हैं, गिने जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सदर पाकिस्तान ने कहा है, सदर पाकिस्तान की स्टेटमेंट आज एक्चुअल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक आप यूँ कह लें कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट है। उन्होंने कहा है कि स्टेक होल्डर्स अना और इंतहाई रवैया तर्क कर दें। स्टेक होल्डर कौन है? इमरान खान है और दूसरी तरफ हुकूमत है। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। ये कौन कह रहा है? सदर पाकिस्तान कह रहे हैं। ये इक्तसादी इस्तेहकाम की कुंजी है। ज़ाती मुफादात और अना को तर्क करना होगा। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो आज सदर पाकिस्तान ने दिए हैं। मैं एक बार फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ कि स्टेक होल्डर्स अना और इंतहाई रवैया तर्क कर दें, यानी इमरान खान और हुकूमत अपनी अना और इंतहाई रवैया तर्क कर दें। इंतहाई रवैया किसने अडॉप्ट किया हुआ है? वो इमरान खान साहब ने अडॉप्ट किया हुआ है और वो असम्बलियों की तहलील के मुतालबे से पीछे नहीं हट रहे, नए इंतखाबात के मुतालबे से वो पीछे नहीं हट रहे। सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है, यानी मुल्क में मौजूदा जो हुकूमत चल रही है वो उसकी कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम इससे आएगा, ये इक्तसादी इस्तेहकाम की कुंजी है। इससे मौशी इस्तेहकाम आएगा, इक्तसादी इस्तेहकाम आएगा। ज़ाती मफादात और अना को तर्क करना होगा। इमरान खान के लिए मैसेज बड़ा क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है कि ज़ाती मफादात और अना को तर्क करना होगा। माजी की गलतियों से सबक सीखना होगा। इमरान खान साहब आजकल अपनी माजी की गलतियां बार बार दोहराते हैं, तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखें। तो ये क्लियर मैसेजिंग जो सदर पाकिस्तान की जानिब से की गई है, एक्चुअल के अंदर ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ नहीं है, ये मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ है, ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है, जिसको सदर पाकिस्तान ने दोहराया है कि अगर इस वक्त में डिस्टेबलाइज़ कर दिया गया मुल्क तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इकनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो चैलेंज होगी और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट के ख़तरात जो हैं वो मज़ीद बढ़ जाएंगे। तो फ़ौरी तौर पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने वाला है वो ये कि पॉलिटिकली हम जो है वो कंटिन्यूटी रहे और स्टेबिलिटी रहे और इलेक्शन अपने वक्त पर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इमरान खान ने ये जितना मामला किया हुआ है, सारे मामले की वजह से ना सिर्फ अदम इस्तेकाम आएगा बल्कि मुआशी तौर पर भी अदम इस्तेकाम आएगा और पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस नुक्ते के ऊपर आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि सदर पाकिस्तान क्या हकीकत में सदर पाकिस्तान जो हैं वो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के अब साथ नहीं खड़े।
इसको जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। फ़र्दर इसमें मैं आपके साथ 2-3 और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है जल्दी से शेयर कर देता हूँ कि फ़िलहाल गवर्नर जो डी नोटिफ़ाई करना चाह रहे थे वो डी नोटिफ़ाई अब नहीं करेंगे। उसके पीछे बुनियादी तौर पर एक रीज़न चौधरी शुजात हुसैन भी हैं और दूसरी रीज़न इनके आपस में मामलात भी आगे बढ़ रहे हैं। ये भी इनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़निंग है जो मुज़ाकरात की सूरत में सदर पाकिस्तान की जानिब से जो रोल प्ले करके मामला जो है वो किया जा रहा है। तो इस सारे मामले को देखना समझना होगा और अगर ये हालात इस तरह से ही रहे तो यकीनन जो है वो फिर मसाइल जन्म लेंगे। तो लिहाजा जो इमरान खान साहब ने आज गवर्नर हाउस के बाहर ख़िताब भी किया, उस सारे मामले को भी देखना होगा। और फिर जो एहतजाज किया जा रहा है और पंजाब असम्बली की तहलील का जो मामला है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नुकता तो यही समझ में आ रहा है कि सदर पाकिस्तान जो बयानात दे रहे हैं, सदर पाकिस्तान जो इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर जो है वो गौर किया जाए और उनकी जो सोच है उस सोच के ऊपर अमल पैरा हुआ जाए। इजाज़त दीजिए, आपको फ़र्दर चीज़ें बताते रहेंगे। अल्लाह।